हम सब मालिक बनना चाहते हैं, कम से कम एक फार्म हाउस के तो मालिक बनना ही चाहते हैं। मेरी भी तमन्ना थी कि हमारे फार्म हाउस हों, मतलब कई फार्म हाउस हो जिसमें से मेरी कुछ शेयरिंग हो, तो उसमें से हमारा ये फार्म हाउस है, ये हमने डेवलप किया हुआ है। ये हमारा पॉली हाउस है, उस तरफ जो देख रहे हैं नेट हाउस है, सामने जो है ये ओपन लैंड कल्टीवेशन इसमें होगा, सॉइललेस में होगा, यानी बिना मिट्टी की खेती होगी। बाकी कुछ रेजिडेंस वगैरह है और फिर मस्ती वगैरह के लिए स्विमिंग पूल वगैरह हैं। बाकी हम मस्ती बाद में करेंगे, पहले हम मटर गश्ती करते हैं। हमारे पास इस समय है जो हमारा पॉली हाउस था उसमें जो हमने क्रॉप की थी उसका निकला हुआ वेस्ट मतलब बेस्ट, बहुत अच्छा। अब हम इसको जो वेस्ट था उसको हम बेस्ट बनाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, ये है हमारा ग्रोविंग मीडिया, यानी कि इसमें हमने पौधे उगाए थे। इसमें हमने उगाया था टमाटर, ये देखिए टमाटर तो नहीं दिखेगा लेकिन उसका बचा हुआ अवशेष जो है वो दिखेंगे, जैसे डायनासोर के दिखते हैं। बस ये है कि ऊपर का पेड़ काट दिया गया है, इसमें कुछ ज़मीन, इसमें कोकोपीट में कुछ ताकत रह गई होगी, उससे पौधा बढ़ रहा है। कोकोपीट आपको मालूम होगा, जो नारियल आप खा के फेंक देते हैं, उसका छिलका फेंक देते हैं, उसको मशीन से क्रश करके उसको ये तैयार किया जाता है, उसका बुरादा है। ठीक है, ये हमारा फार्म वेस्ट मैनेजमेंट का एक पार्ट है। इसमें हम आपको ये दिखाएंगे कि जो ये है ग्रोइंग मीडिया, ये काफ़ी महंगा आता है, 40-50 रुपये किलो का ये होता है। अब आप समझिए कि इसको अगर आप सिंगल यूज के बाद फेंक देंगे तो क्या होगा, फेंकना नहीं है, इसको दोबारा यूज करना है, लेकिन यूज करने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो वही हम तरीका आपको बताने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। नंबर 1 कि ये क्या है। नंबर 1 ये है हमारी कोकोपीट, यानी कि नारियल का बुरादा, और इसको यूज करने का हम तरीका जानने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि इसका हम चेक करेंगे। नंबर 1 पे हमने जो बोला कि इसमें हम चेक करेंगे कि ये सीधे इस्तेमाल करने लायक है या नहीं है। इस ग्रो बैग में एक बार तो पौधे उगा लिए गए हैं, अब हम दोबारा उगाने से पहले इसको एक बार वॉश करेंगे। पता है क्यों वॉश किया जाता है? ऐसे समझिए कि जो हमने कपड़े पहने, हम एक बार पहन के फेंकते तो है नहीं, यूज एंड थ्रो नहीं है ना, वैसे ही जो ग्रोविंग मीडिया है वो यूज एंड थ्रो नहीं है। हम कपड़े को धुलते हैं, सुखाते हैं, फिर इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही इसको हम धुलेंगे और उसके बाद सुखाएंगे और फिर से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन धुलने से पहले एक प्रोसीजर होता है, उसको हमको फॉलो करना है। सबसे पहले यह चेक करने की ज़रूरत है कि इसको धुलने की ज़रूरत है भी कि नहीं ज़रूरत है। तो जैसे हमारे कपड़े हैं, हमने एक बार पहने तो ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही बार में गंदे हो जाते हैं। वैसे ही इस ग्रोविंग मीडिया को भी ये देखने की ज़रूरत रहती है कि अगर गंदा है तो चेक करने का तरीका करेंगे। चलिए नंबर 2 पर है क्या है। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यह है हमारा हजारा, जिससे हम जेरी कैन भी बोलते हैं, आपके यहाँ कुछ और बोलते होंगे। ये एक हमने टब लिया हुआ है, इसमें हमने ये पानी लिया था, इसको हम फेंक देते हैं। ये हमारे पास इस तरह का आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। और एक बंदूक निकालता हूँ जी, ये है हमारा TDS मीटर। 200-250 रुपये से स्टार्ट हो करके ये 12-13 हज़ार रुपये तक आता है। काम सारे वही करते हैं। हमारी शर्ट है ना, 150 वाली भी तन ढकती है और 1500 वाली भी तन ढकती है, और इससे महंगी आती होगी वो भी तन ही ढकेगी। बाकी ड्रेसिंग आप जितने हैं उतने रहेंगे। यहाँ पे आते हैं, इसको हम लेंगे। इसको ऑन करने का तरीका रहता है, इस पर ऑन ऑफ लिखा होता है, ये टेम्परेचर वाला है, ये होल्ड करने का होता है, यानी कि जो रीडिंग आएगी अगर होल्ड दबा देंगे तो उतना ही रहेगी। चलिए इसको ऑन करेंगे, 0-0 होना ज़रूरी है, और इसको इतना हम डुबोएंगे इसमें, और डुबोने के बाद इसको होल्ड करके बताते हैं आपको कितना है। होल्ड कर लिया, देखिए इस पर एक रीडिंग आती है 51। ये हमारा RO का पानी है। आपको जो पानी लेना है उस अच्छे पानी से ही वॉश करना है। अगर आप गंदे पानी से धुल के आप चाहेंगे कि आपको साफ कोकोपीट मिलेगी तो नहीं होने वाला। नाले के पानी से आप कपड़े धोएंगे तो आपको लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, नहीं अच्छा होने वाला। वैसे ही नाले के पानी से आपको कोकोपीट नहीं वॉश करनी है, अच्छे से वॉश करनी है। 51 हमारी रीडिंग आ गई, यानी कि हमारा जो पानी था वो अच्छा है। चलिए इसको रख लेते हैं जेब में, इसको ऑफ कर लेंगे, जेब में रख लेंगे। नंबर 2 पर कैसे वॉश करना है। वॉश करने के लिए आपको ये ग्रो बैग ऐसे इसमें रखना है एक तसले में, और इसके अंदर के पानी को इकट्ठा करना है। आपको पानी लेना है और ऐसे इस पर गिराना है, ये इस तरीके से गिराएंगे पूरे पे। और जैसा आपको 2-4 ग्रो बैग पे करना है केवल, आपको ऐसा नहीं कि पूरा फार्म हाउस। जैसे हमारे पास जो प्लांट लगे हैं वो हमारे पास तो 4000 प्लांट लगे हुए हैं। अब 4000 प्लांट में अगर हम एक एक तसले के नीचे रख के करेंगे तब तो फिर हो ही चुका। ऐसा नहीं, केवल 1-2 बार टेस्टिंग के लिए की जाती है। ठीक है, तो ये एक ग्रो बैग में तकरीबन 8-10 लीटर पानी डाला जाएगा बस। और आपको ध्यान देना है कि आपकी जो कोकोपीट थी वो कितनी थी। पानी देखिए निकलना शुरू हो गया होगा, ये देखिए ये छेद से पानी निकलना शुरू हो गया, ये देखिए ये निकलना शुरू हो गया ना, ये देखिए। ठीक है, इतना हो गया। जब निकलना शुरू हो जाए तो बस उतना ही डालना है, ऐसा नहीं कि आप डालते जाएं तसले को भर दें, ऐसा नहीं करना।
तो ये पानी जो नीचे इकट्ठा हुआ है इसको आप 4-5 मिनट के लिए छोड़िएगा, लेकिन हम टेस्टिंग के लिए बता रहे हैं, हमने तुरंत निकाल लिया, इतना पानी हमारे पास निकला है, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब फिर से आपको TDS मीटर लेना है और इसकी रीडिंग चेक करनी है। अगर ये पानी का TDS पहले हमारा कितना था सादे पानी का 51 यानी कि 51 था, अगर ये हमारा 500 से ऊपर जा रहा है तो हमारा ग्रो बैग धुलने लायक है। अगर 500 से ऊपर नहीं जा रहा है मत धुलिए, कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको हम ऑन करते हैं और ये हमने इस तरीके से इसमें डुबाया। ये हमारा आ रहा है 428, ये देखिए 428 आया है। 428 का मतलब ये है कि धुलने की ज़रूरत वैसे नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि एक बार आप कोई ऐसी फसल लेना चाह रहे हैं कि जो कि आपको लगता है कि नहीं बड़ी नाजुक है, कोमल कली है, तो आप इसको धुल लीजिए। चलिए इसको रख लेते हैं। वैसे हम तो नहीं धुलते हैं, टमाटर, शिमला मिर्च और खीरे के लिए 400-500 TDS का पानी है तो धुलने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर भी अब आप जब ये एक चीज़ हो गई, आपको पता चल गया कि धुलना है कि नहीं धुलना है। बाय द वे हमारे ग्रो बैग को धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो भी हम बताएंगे कि हम क्या करते हैं, लेकिन हम बाद में बताएंगे। इसको हमने साइड में रख दिया। आपके जो पॉली हाउस में इस तरीके से एक लाइन से ग्रो बैग लगे होंगे। नंबर 3 है, हम इसको कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं कि ये जो जेरी कैन है इससे हम पाइप लेते हैं, इसके आगे एक हजारा लगा लेते हैं और इसको बस इस तरीके से गिराते हुए चले जाते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। वैसे ये काम ड्रिप से भी आप कर सकते हैं, जो ड्रिप लाइन गई हुई होती है ना उससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये हो जाता है अगर 2 मज़दूर आपने लगा दिए और उनको 2 जेरी कैन दे दिए तो वो 2 दिन में ऐसा कर लेते हैं। 2 दिन में आपके 4000 ग्रो बैग जो है वो पूरे। इसको आपको तब तक देना है जब तक पानी लीच ना होने लगे। एक बार जब ये लीच हो जाएगा पूरा पानी, देखिए यहाँ से, ये देखिए इधर का पानी बहने लगा, ये पानी जो बहने लगा, ये इस तरफ आपको पानी, यहाँ पर ढाल है, ये देखिए इस तरफ ये पानी पूरा गिरने लगा। ठीक है, जब आपको पता चल जाए कि ये पानी पूरा गिरने लगा है तो इसको 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 2 दिन छोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि इसको लेना है और इसकी जड़ें निकाल देनी है। ठीक है, आपको जड़ें निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको आप पकड़िए, प्लांट को अच्छे से ऐसे हिला दीजिए और जड़ें पूरी निकल जाएंगी। देखिए कितनी ज़्यादा जड़ें थी, आपको लग रहा है कि इससे तो स्वेटर बुना जा सकता है, अच्छा खासा है। तो ये है नंबर 4। अब हमको एक और चीज़ देखने की ज़रूरत है कि एक बार तो हमने इसका EC कम कर लिया, यानी इसका हमने TDS कम कर दिया, लेकिन अभी भी इसके शुद्धिकरण की ज़रूरत है कि नहीं है। हम में से कई लोग कभी न कभी बीमार हुए होंगे, सर्दी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, या कुछ लोगों को थोड़ा सा गंभीर बीमारी हो जाती है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसके कपड़े को डॉक्टर रेकमेंड करता है कि आपको हर बार वॉश करना है, या कोई दूसरा पहनेगा तो वॉश करेगा। एक बहुत बढ़िया चीज़ बताऊं, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बंदर की तरह इधर उधर खुजली करते हैं, तो डॉक्टर रेकमेंड करता है कि दूसरे को कपड़े मत पहनने देना, या पहनना भी तो उबाल के इसको पहनना, या इसको ये डिटर्जेंट ये वाला ले जाओ, इससे धुलना। हम यहाँ पर वही करने वाले हैं। हमारे पौधे की जड़ें अगर ख़राब हैं, अगर हमारा पौधा बीमार था, वैसे बाय द वे नहीं है, यहाँ पर देखेंगे सारी सफ़ेद जड़ें हैं, जबकि लगभग 10 दिन पहले इसको निकाल दिया गया है। देखिए ये ना पूरी की पूरी अच्छी सी जड़ें हैं। अगर ये सपोज दैट मान लिया कि मैं एक नंबर का लापरवाह हूँ, मान लियो थोड़ी देर के लिए, और मेरी पौधे की जो जड़ें हैं वो भी ख़राब है, मान लिया, अगर ये पूरी जड़ें ख़राब होती तो हम इसको सिर्फ वॉश नहीं करते, जैसे हमने वॉश किया था, वॉश करने के अलावा हम इसमें एक निर्जंतुनाशक डालते, यानी कि एक जंतुनाशक डालते जो कि इसके अंदर के फंगस जो पैदा हो गई हो, बाय द वे पैदा हो गई हो, या कोई बैक्टीरिया आ गया हो, या कोई इसमें पैथोजन आ गया हो, उसको पूरी तरीके से ख़त्म करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, जो हम पानी पीते हैं ना H2O, उसी में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड करके H2O2 बनाया जाता है। बढ़िया चीज़ है, उसको लिया जाता है, उसमें कई परसेंटेज आते हैं, 3% आता है, 6% आता है, 18% आता है, 50% तक आता है, आने के लिए तो और भी आगे आते हैं, लेकिन वो हमारे यूज करने लायक नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लोजिव होता है, मतलब समझ लो गिर गया ऊपर तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अच्छा होता है, कोई दिक्कत की बात। उसको आप लेंगे 3% वाला हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर आपके यहाँ हल्का फुल्का इन्फेक्शन है तो 1 लीटर में 1 ml डाल करके एक बैग में आप जितना भी पानी, अगर 5 लीटर डाल रहे हैं तो 5 ml वो जाना चाहिए। अगर आपके यहाँ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे होता है ना कि बीमारी ज़्यादा है तो थोड़ा हाई डोज दी जाती है। वैसे सपोज दैट आपके पौधे में बहुत बुरे हालात थे, बहुत बुरा इन्फेक्शन आया हुआ था, तो आप क्या करेंगे कि 1 लीटर में 2 ml करेंगे। अगर आपको लगता है कि बहुत ही सीवियर कंडीशन थी, आपके पौधा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो आप क्या करेंगे कि उस समय आप इसमें 1 लीटर में 4 ml डाल दीजिए, सफिशेंट है। 4 ml डाल करके वॉश कर दीजिए, जैसे लीच कर रहे थे ऐसे लीच करेंगे, पानी भी बाहर निकल जाएगा और
इसका जो निर्जंतुकरण है वो भी हो जाएगा, यानी कि स्टरलाइजेशन और सैनिटाइजेशन जो है वो भी हो जाएगा। ठीक है जी। नंबर 5, कोकोपीट से जो पुरानी कोकोपीट है, इस्तेमाल की गई कोकोपीट है, उससे जड़ों को हटाया जाए या ना हटाया जाए। इसके लिए एक सही बात तो ये है कि अगर आपकी जड़ें ठीक थीं तो ज़्यादा कुछ हटाने की ज़रूरत नहीं। मैं तो कभी भी ज़्यादा नहीं हटवाता हूँ क्योंकि मैं ख्याल रखता हूँ, लेकिन आपको भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। फिर भी अगर आप बिगनर हैं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है, तो इसकी जड़ों कोकोपीट को जितनी ज़्यादा हो सके उतनी निकाल दें, जो मोटी जड़ें बचे उनको आप हटा दीजिए। अगर आपने धूप में सुखा दिया है तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा धूप में सुखाना हो नहीं पाता है, तो आप इसको एक बार ऐसे बस पलट लीजिए और जो मोटी मोटी जड़ें हैं वो निकाल दीजिए, और इसके बाद कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं हमारी कोकोपीट है बिल्कुल अच्छी है। सबसे आसान तरीका है, कुदरत ने हमको अच्छी नाक क्यों दी है? महिलाओं को तो अच्छी नाक इसलिए दी है कि वो नथनी पहनेंगी, हम पुरुषों को तो वो भी नहीं पहन सकते, पहनने के लिए तो पहन सकते हैं, शर्म के मारे नहीं पहनेंगे। नाक हमको दी गई है जुकाम होने पर पोंछने के लिए और दूसरा सूंघने के लिए। आप इसको लीजिए कोकोपीट को और सूंघ कर देखिए, कोकोपीट की हल्की सी खुशबू आएगी और जड़ों की खुशबू, जिस भी पौधे की जड़ें थी उसकी खुशबू आनी चाहिए। खुशबू आ रही है यानी कि ये ठीक है। अगर इससे बदबू आ रही है, सड़ने जैसी बदबू आ रही है, वाहियात बदबू आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालेंगे। इसके बाद इसको अच्छे से धूप भी दिखाने की ज़रूरत है, ताकि इसके अंदर जो भी हानिकारक बैक्टीरिया फंगस हो, जो पैथोजेंस हों, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएं। ठीक है जी। नंबर 6 पे होता क्या है कि जैसे हम ये कोकोपीट को किस तरह के ग्रो बैग में रखें जिससे कि ये ख़राब नहीं हो। होता ना कि अगर खुजली वाला आदमी कपड़े पहन लेगा तो कपड़े को ख़राब कर देगा, ऐसे ही होता है ना। वैसे ही अगर आपका बैग ही ख़राब होगा तो कोकोपीट को ख़राब कर देगा। आपको इस तरह के बैग की ज़रूरत होती है। देखिए ये जैसे ये बैग है ना, ये बैग है, इसके अंदर आप अगर देखोगे जिसमें पौधा लगा था, अंदर से ये काला है और बाहर से सफ़ेद है। ये देखिए है ना, अंदर से पूरा ब्लैक सा दिखेगा। चलो इसको पलट के दिखाते हैं। देखिए बढ़िया वाइट सी रूट्स है। चलिए देखिए, ये अंदर से काला है और बाहर से सफ़ेद है। चुनाव में देखते हैं ना, नेताजी सफ़ेद कुर्ता डाल के आते हैं, उनका दिल बहुत काला होता है। एक बार वोट दे दो फिर मैं बताऊंगा। हाँ, तो बस ये याद रखना है कि बैग का कैसा होना चाहिए, नेताजी का दिल, अंदर से काला और बाहर से उनका सफ़ेद कुर्ता। वैसे ही अगर इस तरह का ग्रो बैग रखेंगे तो बेस्ट, उसमें ग्रोइंग मीडिया सेफ रहता है। बेस्ट वैसे है क्या चीज़, फिर से समझिए ऐसा हम क्यों करते हैं कि अगर इस ग्रोइंग मीडिया को, इन जड़ों को रोशनी मिलेगी तो इसमें एल्गी फॉर्मेशन होता है, काई आती है। काई जब आएगी तो वो सड़ेगी, और जब वो सड़ेगी तो फंगस लाएगी, और एक फंगस दूसरे बैक्टीरिया को इनवाइट करती है। यानी कि जैसे होता है ना कि लुच्चे लफंगे, एक लुच्चा दूसरे लफंगे को बुलाता है, वैसे एक बीमारी दूसरे बीमारी को, एक हानिकारक बैक्टीरिया दूसरे हानिकारक बैक्टीरिया को दावत देता है। ठीक है, जुआरी शराबी होता है ना, वैसे ही। तो है क्या चीज़ कि अब जब ये बाहर से सफ़ेद है और अंदर से काला है, तो होगा क्या कि जो रोशनी है इसके अंदर नहीं जा सकती, इसके अंदर जो ग्रोइंग मीडिया था उस तक रोशनी नहीं जाएगी। तो क्या होगा कि अंदर वाटर बॉन्ड या जो एल्गी वगैरह होगी वो सब नहीं आएगी। अब बात यह है कि हम अगर ऐसा ही है तो हम अंदर से भी काला बाहर से भी काला ले सकते हैं, तो रोशनी अंदर तक नहीं जाएगी। लेकिन नेताजी से सीखिए कुछ, उनका कुर्ता जो सफ़ेद होता है उससे उनके सारे दाग छुप जाते हैं। होता क्या है कि जब इस पर धूप पड़ती है, जब ग्रो बैग पे धूप पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। सफ़ेद चीज़ें ज़्यादा गर्म नहीं होती हैं। अगर ये काला ग्रो बैग होगा तो ये बहुत गर्म हो जाएगा गर्मी के दिनों में, और जब ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो इसके संपर्क में जितनी जैसे सफ़ेद सी जड़ें देख रहे हैं, ये सफ़ेद जड़ें जब गर्म हो जाएंगी, जब ज़्यादा हीट होगी तो ये काली हो जाएंगी, सड़ जाएंगी, और जब ये सड़ जाएंगी तो पौधा भी आपका ख़राब हो जाएगा। तो ग्रो बैग आपको ऐसा लेना है कि जो बाहर से सफ़ेद हो, अंदर से काला हो। या आप कम से कम, आप अगर बर्फीले क्षेत्रों में रह रहे हैं तो आपको ऐसे बैग की ज़रूरत है जो बाहर से भी काला हो, अंदर से भी काला हो। लेकिन भारत में बर्फ़ केवल जम्मू कश्मीर में ही गिरती है, बाकी ज़्यादा कुछ जगहों पे गिरती उड़ती नहीं है। लेह लद्दाख में और उधर कहीं गिरती होगी, वहाँ पर फार्मिंग वार्मिंग होती नहीं है। ठीक है जी, तो ये बात हो गई हमारे ग्रो बैग की। नंबर 7 पे ये है कि जो हमने कोकोपीट खरीदी है, कैसे हम जानेंगे कि वो अच्छी कोकोपीट है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोकोपीट होती है वो पानी वाली बहुत बारीक नहीं होनी चाहिए, बहुत पाउडरिश नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत पाउडरिश है
तो दिक्कत होगी, वो पानी ज़्यादा होल्ड करेगी। इसमें आप देख रहे हैं कि ये हमने इस पर पानी अभी भी डाला था, पानी डालने के बावजूद इस पर देखिए कि ये बिल्कुल अभी भी ठीक है, यानी कि ज़्यादा पानी होल्ड नहीं करती। जरा थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी हो जाएगा तो ये पानी निकल जाएगा। इसके लिए ज़रूरत क्या होती है कि आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी कोकोपीट की ज़रूरत है। होता क्या है कि हम भारतीय हैं, हम अच्छी चीज़ें जो होती हैं वो बाहर भेज देते हैं, हम घटिया में अपना गुजर बसर करते हैं। वो हाल है, हमारी हर जगह मेंटेलिटी बन गई। हमारे पास जितनी अच्छी कोकोपीट होती है, केरल में, तमिलनाडु में, बेंगलोर में, महाराष्ट्र के बहुत सारे क्षेत्रों में जो नारियल का जहाँ पे स्क्रैप ज़्यादा मिलता है, वो सब अच्छी चीज़ें जितनी होते हैं वो विदेश भेज देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, पैसा आप दोगे तो आपको मिल जाएगी। ये बड़े दाने की कोकोपीट लेनी है। अगर आपने बड़े दाने की कोकोपीट ली है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। 3 mm से लेकर के 5 mm की कोकोपीट आप लोगे, अच्छी रहेगी। होता क्या है कि जो उसके बाद छानने के बाद जो कचरा निकलता है उसको ब्लॉक बनाकर यहाँ बेच दिया जाता है नर्सरी वालों को, और उसमें भी मिट्टी मिलाई जाती है। मैं आपको विशुद्ध रूप से बताऊं कि इतना मिलावट है कोकोपीट में, इसमें मिट्टी मिलाई जाती है, रेत मिलाई जाती है जिसको बजरी बालू कह लीजिए, और इसके अलावा लकड़ियों का जो बुरादा होता है। देखिए, लकड़ी का बुरादा आप कोकोपीट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखने में ज़रूर एक ही जैसे लग रहे हैं, जैसे कौवा और कोयल देखने में, दूर से देखने में एक जैसे लगते हैं ना, वैसे ही लकड़ी का बुरादा और ये नारियल का बुरादा एक ही जैसा लगता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। ये मैं किसी दूसरे वीडियो में कभी कवर करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वो चीज़ समझा पाना। ठीक है, तो ये चीज़ है। हमने इसको जब इस्तेमाल किया था तो ये हमारा सेकंड यूज है। अब हम इसको जब हम इसको अब की बार जब लगाएंगे तो हमारा थर्ड यूज हो जाएगा, यानी कि हमारी सेकंड यूज के बाद भी आप देख रहे हैं कि कितनी दमदार कोकोपीट है। अभी तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और एक चीज़ का और ख्याल रखना होता है, और वो ये है कि बस आप जानते हैं क्या करना होता है। हमारी और आपकी जोड़ी बनी रहे, इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको जो चीज़ें हैं फार्मिंग करना पसंद है, फार्मिंग, तो आप लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी और आपकी पसंद तो बहुत मैच करती है। ठीक है जी, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जो हम चीज़ कवर करने वाले हैं ये हमारे फार्म मैनेजमेंट की ही चीज़ रहेगी कि हम ठंड के दिनों में और बारिश के दिनों में पौधे को कैसे बचाएं। यानी कि ठंड के दिनों में हम ठंड से कैसे बचाएं, बारिश के दिनों में बारिश से कैसे बचाएं, और गर्मी के दिनों में तेज़ धूप से कैसे बचाएं। तो इसके लिए हम कर्टेन पर ये पूरा वीडियो लाएंगे। ठीक है जी, ये हमारी फार्म हाउस मैनेजमेंट की पूरी सीरीज चल रही। एक छोटी सी बात कि आप हमारा फॉर्म देखना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उसको आप डायल कीजिए। हमारे पास रहने खाने की पूरी व्यवस्था है। ठंड के दिनों में आप अगर नहाना चाहें तो स्विमिंग पूल में पानी नहीं है, नहीं नहाने देंगे। ठीक है जी, मिलते हैं। मटर गश्ती तो बहुत हो गई, अब मिलते हैं सब्सक्रिप्शन के बाद में। थैंक यू जी।